हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबके लिए ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो है एनर्जी वैम्पायर्स की, जिसे ये भी कहा जाता है कि जो एनर्जी सक्कर होते हैं, वैसे लोग जो होते हैं वो आपके बेस्ट फ्रेंड बनने का प्रिटेंड भी करेंगे, आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर आपको रियलाइज़ होगा कि वो आपकी एनर्जी ही मतलब खींच ले रहे हैं पूरी। क्योंकि आप जब भी वैसे लोगों से बात करते हैं तो आपको कभी भी अच्छा फील नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान जो आपसे बात कर रहा था वो आपसे इतना दुख रोएगा, इतना ज़्यादा दुख रोते जाएगा कि आपको फिर आपके पास कुछ रहेगा नहीं। वो कभी भी आपसे आपका हालचाल नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। वो आपके फ्रेंड की तरह बन जाएगा और उसके बाद वो इंसान आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं तो आपकी सारी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जा रही है। और वैसे लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि जो भी वो कह रहे हैं वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वही सेम सिचुएशन में आप रहें तो उस सिचुएशन को वो छोटा ही समझेंगे, और उससे कई अच्छे सिचुएशन में वो खुद रहेंगे तो भी उनको लगेगा कि वो बहुत बुरे सिचुएशन में है। और वो कन्वर्सेशन जब भी उनके साथ आपका होगा तो वो सिर्फ अपना ही अपना कहते जाएंगे, वो कभी भी आपके बारे में नहीं पूछेंगे। तो ऐसे लोगों को हम लोग हमेशा इस कैटेगरी में डालते हैं कि वो लोग एनर्जी वैम्पायर हैं। और वो लोग जो होते हैं उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होती है। वो आपको हमेशा चीट भी करेंगे और ये भी कहेंगे कि वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, और पता चलेगा कि वो आपके लिए नहीं, वो अपने लिए ही सब करते हैं। लेकिन आपको इसलिए कहेंगे ताकि वो आपकी सिंपैथी ले सके। अपने आप को दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और जो भी उनके लाइफ में इंसान है वो सबसे ज़्यादा बुरा है। तो ये इस तरह की उनकी थिंकिंग ही होती है। तो ऐसे लोगों को ही हम लोग एनर्जी वैम्पायर कहते हैं। अगर आपके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी और तब आप वैसे लोगों से शेयर करने जाएंगे जो आपसे ऑलरेडी हमेशा ही शेयर करते हैं अपनी जब भी प्रॉब्लम होती है, जैसे अच्छा लाइफ उनका चलता रहेगा तो वो कभी भी आपको याद नहीं करेंगे, और जैसे ही कोई भी दुख उनके लाइफ में आएगा वो तुरंत आपके पास पहुंचेंगे, क्योंकि आप जो हैं वो इनोसेंट हैं और सामने वाले को एम्पैथाइज कर देते हैं। तो वैसे लोग आपको ऐसे बहुत सारे, मेरे भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे तभी याद करते हैं जब उनके लाइफ में बुरा कुछ चलता रहता है, या फिर जब कुछ बुरा फेज़ उनके लाइफ में होता है तो वो मुझसे कॉल करके बात करते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं। नहीं सॉल्यूशन तो वो सिर्फ बात करके मेरी एनर्जी ग्रैब करना चाहते हैं। तो उस तरह के लोग मेरे लाइफ में बहुत आए। मैं रियलाइज़ नहीं कर पाती थी शुरुआत में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वैसे लोग से बात करने के बाद मेरे साथ नेगेटिव होने लगता था और मेरी जो भी पॉजिटिव एनर्जी थी वो उनमें ट्रांसफ़र हो जाती थी और उनके साथ सब अच्छा होने लगता था। तो मैं ये सोच नहीं पाती थी, और आज भी मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि एनर्जी वैम्पायर ही हैं। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को उठा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप कंपैशनेट हो जाइए, लेकिन कभी भी किसी को अपना फ़ायदा उठाने मत दीजिए। और जो भी लोग इस तरीके के होते हैं वो कभी भी आपको वैल्यू नहीं देंगे, इसलिए कि आपको वो हमेशा ये कहेंगे आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ या बता रहा हूँ। लेकिन वो आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये इंसान जो है वो मुझे बुरी तरह से रिएक्ट नहीं करेगा उस बात पे जो वो बताएंगे, और वो अपने आप को अच्छा दिखाते हुए, ऑल्दो वो अच्छा किसी भी सिचुएशन में अच्छे नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी वो अपने आप को दिखाएंगे। और सामने वाला इंसान जो मेरी तरह का इंसान, तो स्पेशली मैं ये देखती हूँ कि मैं किसी को अगर कोई गलत भी होता है तो मैं ज़्यादा उससे गलत बोल नहीं पाती हूँ। तो जो लोग गलत हैं वो गलत हैं, और सामने आप बोल नहीं पा रहे हैं ये कि भी कहीं ना कहीं कमी ही हो जाती है कि आप गलत को गलत ना बोल पाए। तो
जो चीज़ आपके फ़ायदे में है वो हमेशा अच्छा है और दूसरे के फ़ायदे में वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ें गलत होती हैं वो गलत होती ही हैं। जैसे कि किसी की बुराई करना वो गलत है तो गलत है, चोरी करना वो गलत है तो हमेशा ही गलत है। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं और या फिर सुन रहे हैं तो वो भी आप गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि किसी इंसान के बारे में आप उतना नहीं जानते हैं और फिर भी उसके बारे में आप गलत बातें सुन रहे हैं और हामी भी भर रहे हैं, तो वो एक तरह से सिन की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि किसी भी इंसान को आप कोई नहीं होते हैं जज करने वाले। और इस तरीके के जो लोग होते हैं वो ऑल्दो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको देखने से ही मिल जाएंगी। अब ये मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि आप सबको जज कीजिए या फिर देखिए कि आपके आसपास कितने सारे एनर्जी सकर्स हैं, लेकिन ये तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा। कुछ लोगों से आप बात करके जो बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं और उनके आने से ही पूरी खुशी फैल जाती है, तो वो जो वैसे जो लोग होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही इमिट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बात कीजिए तो आपका दुख शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि उनसे बात कीजिए और उसके बाद आप टेंशन में आ जाए, तो वैसे लोगों को ही एनर्जी सकर कहते हैं। और ऐसे लोग जो हैं उनसे बेटर है दूर रहना ही। आप किसी को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से ट्राई करना चाहिए कि उनको अपनी खुशी में शामिल ना करें, या कोई भी दुख भी हो तो भी शामिल ना करें, क्योंकि वैसे लोग खुशी में अगर आप शामिल कीजिएगा तो वो जेलस हो जाएंगे, जिसके कारण कुछ न कुछ आपको बाधा दिक्कतें आ ही जाएंगी। और अगर आप उसे अपने दुख में शामिल कीजिएगा तो वो आपके दुख को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इस तरीके के लोग, बहुत सारे रिसर्च भी आए हैं इस पे, और कुछ लोग तो इस तरीके के होते हैं जिनका इनहेरिट ही हो जाता है वैसा कैरेक्टर और ट्रेट जो उनके पेरेंट में होता है, और वो अनअवेयर होते हैं उनके बिहेवियर से, लेकिन वो दूसरे को अफेक्ट कर जाते हैं। तो इस तरीके के लोग भी होते हैं। और ऐसे लोगों के साथ अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा तो आप बीमार हो सकते हैं, कि वो जो होते हैं ना वो टॉक्सिक होते ही हैं। कुछ लोग वैसे ही होते ही हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस वाले जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना ही बेटर होता है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि किसी इंसान को अवॉइड नहीं करना चाहिए, सबको प्यार देना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो इंसान कहलाने लायक नहीं होते, तो उनको अगर आप इंसान समझ के और उनको सिंपैथाइज कीजिएगा तो फिर तो गलत ही होगा ना। तो इसलिए ऐसे लोगों से ज़्यादा दूर ही रहना चाहिए। ऑल्दो ये छोटा सा मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी वैम्पायर्स कौन होते हैं, एनर्जी सक्कर कौन होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उनको कैसे अपने आप से दूर रखा जाए वैसे लोगों को, क्योंकि वैसे लोगों को खुद भी नहीं पता होता है क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं दूसरों के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि कभी भी उनको साक्षात्कार कराने की कोशिश कीजिएगा तो वो आपको ह्यूमिलिएट करके रख देंगे। तो ऐसे लोगों से कैसे अपने आप को बचा के रखना है वो मैं आपको भी बताऊंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से बचने के लिए, क्योंकि देखिए ऐसे लोग से बचने से आपका जो मेंटल हेल्थ है और वेलबींग जो है और आपकी जो एनर्जी है वो ही आपके पास रहेगी, जिसके कारण आप कोई पॉजिटिव चीज़ें कर सकेंगे अपने जीवन में, और आप बीमार नहीं होंगे और आप सिक भी नहीं होंगे। ऐसा देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं ना उन्हें इवन आप संतों के साथ भी भेज दीजिए तो वो लोग संतों को भी परेशान कर देते हैं। कभी कभी तो संत लोगों को भी कितना मतलब लोगों से बचना पड़ता है। आप सबने एक कहानी सुनी ही होगी तुलसीदास जी की, कि जब जी का उनको साक्षात्कार होता था वो भगवान से स्वयं मिलते थे और राम जी से वो अपनी सारी बातें शेयर करते थे। लेकिन एक टाइम का फेज़ उनके लाइफ में भी आया था जब उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो वैसे परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने बजरंग बाण की रचना की थी। वो कभी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो मैं यही मेनली कहना चाह रही हूँ कि
कभी कभी क्या होता है कि जो उच्च हाई डायमेंशन वाले लोग होते हैं और साधु संत होते हैं, वो लोग भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर हमेशा आप बहुत लकी हैं अगर आपको ऐसे लोग आपके जीवन में नहीं मिले हैं तो। और अगर आपके जीवन में ऐसे लोग मिले हैं और आपका मेंटल स्टेटस खराब हो रहा है और हमेशा ही वो ऐसे लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको अपने अपने का ही मतलब होता है और किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के साथ रह के आप बीमार पड़ सकते हैं और एंग्सियस हो सकते हैं। इसके लिए आपको कैसे उन लोगों से कट ऑफ करना है, इसकी कुछ टिप्स मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। ऐसे लोगों को अपने जीवन से ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अगर वो आपके बॉस हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर हैं, तो ऐसे लोगों से जनरली आपको फ़ोन पे बात नहीं करना चाहिए। आप मैसेज पे बात कीजिए, लेकिन आप उनसे फ़ोन, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो आप टेक्स्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैसे लोगों से इंटरेक्ट करने का, अगर कोई प्लान बनाना है या फिर ऐसे कहीं विज़िट करना है, बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप फ़ोन पे मैसेज कर दीजिए, लेकिन आप उनसे बात मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनको कट ऑफ करना है। फिर दूसरा पॉइंट है कि ऐसे लोगों से आपको एक तरह से बाउंड्री बना लेनी है। आप बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखिए कि कौन सी एक्टिविटी है जिससे उन लोगों के साथ आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं और कौन सा ऐसा है जिसमें आप नहीं कर सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग आपको वैसे लोगों के साथ एक्टिविटी प्लान करना चाहिए। तो अगर आपको जैसे लंच या कॉफ़ी पे जाना है और या फिर इनवाइट करना है वैसे लोगों को हाउस में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कीजिए कि उनको बाहर ही इनवाइट कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगा तो घर में उनको बुलाना ज़्यादा ही मतलब आपके लिए एक तरह का, क्योंकि वो बाहर के लोगों के सामने वैसे एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। आप बाउंड्री बना के ही चले, वही अच्छा रहेगा। वैसे लोगों से कभी भी एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखना है, हमेशा लो एक्सपेक्टेशन ही रखना है, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं। उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो दूसरे के साथ एम्पैथिक हो सके। एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए कि आपके साथ कुछ भी हो तो वो आपको एम्पैथाइज और सिंपैथी देने के लिए आए। वैसे लोग कभी भी नहीं आएंगे। और वैसे लोग जो होते हैं जो एनर्जी सकर होते हैं, वैसे लोग से अपने आप को प्रोटेक्ट ही कीजिए और अपने फीलिंग्स को भी प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके फीलिंग्स को हमेशा डिसअपॉइंट ही करेंगे। मतलब कभी भी उनसे हाई एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रखनी है कि वैसे लोग से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि वो आपको एम्पैथाइज करें। तो एक और स्ट्रैटेजी है जिसको कहा जाता है बी टू टायर्ड फॉर देम, मतलब एक तरह से ब्रोकन विंग भी इसको कहा जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं एनर्जी वैम्पायर, वो हमेशा चाहेंगे कि वो जो फील किए हुए हैं वो आप भी फील करें, और बात करते करते वो आपको वो हर चीज़ फील कराना चाहेंगे जिसके आप भागी नहीं हैं। और वो ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे जिनके पास एनर्जी ही नहीं है देने के लिए, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है किसी से उतना, वो अपने काम से काम रखते। तो जो अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं उनके साथ तो एनर्जी वैम्पायर कभी रहेंगे ही नहीं, और रहेंगे भी तो वो खुद ही थक के छोड़ देंगे वैसे लोगों से। वो अपने आप को खुद ही अलग कर लेंगे, क्योंकि उनको उधर से कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी, उधर से वो खुद तो वैसा करेंगे नहीं लेकिन एक्सपेक्ट बहुत करेंगे वो। तो वैसे लोगों से वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी नहीं ले पाएंगे। तो वो ऐसे लोगों को सर्च करते हैं जो सच में बहुत सौम्य शांत स्वभाव के होते हैं,
और जो दूसरे की बातों को सुनते हैं वैसे लोगों को वो सेलेक्ट करते हैं, वैसे लोग एनर्जी वैम्पायर्स। और इवन जैसे कुछ लोग जो होते हैं बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, तो स्पिरिचुअल लोगों को वो ज़्यादा सर्च करते हैं ताकि उनकी पॉजिटिविटी जो है वो उनके लाइफ में आ सके। और ऐसा बहुत हद तक होता है, आप लोग नहीं मानिएगा, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो आपकी हर बातें, आपके घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब बातें आपसे निकलवाते चले जाएंगे धीरे 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 करके। वो आपसे हर बातें पूछेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ भी, और वो उसको आपके खिलाफ यूज़ करेंगे। और इवन जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी पे आपका बहुत रुझान है, बहुत ज़्यादा है, तो वो मतलब आपके अंदर से आपकी बातें निकलवाएंगे और उसके बाद वो आपका जो कैरेक्टर है वो दिखाएंगे कि वो कैरेक्टर उनका है। मतलब जैसे कि आप भगवान कृष्ण को की पूजा करते हैं या कोई भी देवी देवता की, तो वो दिखाने लगेंगे कि वो भगवान कृष्ण के परम भक्त बन गए हैं। मतलब वो अपने आप को दिखाएंगे कि वो वैसे हैं। तो इस टाइप के लोग बहुत होते हैं जो कि एनर्जी सकर होते हैं, और कुछ हद तक ऐसा होने लगेगा कि वो आपसे बात करते जाएंगे और कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा कि उनके लाइफ में सब अच्छा होने लगा है। जो चीज़ जो लाइफ में आपके प्रॉब्लम चल रही थी वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उनके लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। तो एक अलग पॉइंट मैं आपको और भी बताऊंगी। अभी तक मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं उसमें एक पॉइंट है कि वैसे लोगों से आपको बिल्कुल इंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि इसको जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने ग्रे रॉक देम कहा है। ग्रे रॉक देम मतलब बिल्कुल वैसे लोगों को इंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि आप जब भी ऐसे लोगों को इंटरटेन करते हैं तो आपकी एनर्जी उनको जाती है, और जब भी आपकी एनर्जी उनको जाएगी तो वो स्ट्रांग बनेंगे और आपके लाइफ में बुरा होने लगेगा। कभी भी जब वो आपसे बात करते हैं तो फ़ोन को म्यूट कर दीजिए ताकि आप उनकी बातें सुन ही ना सकें, क्योंकि वो आपका रिस्पॉन्स चाहेंगे। और वैसे लोगों को बिल्कुल अपना भाव नहीं देना चाहिए, ना सिंपैथी ना सपोर्ट। ऐसा क्या होता है कि वो हमेशा सिंपैथी सपोर्ट का ही ये करेंगे, और जब लेकिन ऐसा होता है कि जब आपको, क्योंकि देखिए दोस्तों, कब आप अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, बचपन के भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो कभी आपको अपनी कुछ बात बताते हैं, आपसे कुछ बातें सुनते हैं और एक दूसरे को सॉल्यूशन देते हैं, तो ये होती है दोस्ती। लेकिन जो एनर्जी सक्कर होते हैं वो दोस्ती नहीं, वो जिस दिन उनके लाइफ में अच्छा होगा वो तुरंत आपको भूल जाएंगे, उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर मुश्किल से टेक्स्ट कर देंगे कभी कभी या फिर कुछ ऐसा, लेकिन आपसे कोई वैसा मतलब नहीं रहेगा। इसलिए वैसे लोगों को कभी भी इंटरटेन मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक पॉइंट और है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वेंटिंग और दूसरी होती है डंपिंग। जनरली हर लोग अपने फ्रस्ट्रेशन में तो आती ही रहती है दिक्कतें कुछ ना कुछ, लेकिन एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने फ्रस्ट्रेशन को आपके तरफ डंप करते जाएंगे, इरिटेशन को, अपने अनोयंस को, अपना जो बुरा दिन, नेगेटिव फीलिंग जो होती है वो सिर्फ देते जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि वेंटिंग और डंपिंग में क्या अंतर है। डंपिंग मतलब सिर्फ इकट्ठा करते जाएंगे, वो आप जैसे कि चाइना का प्रोडक्ट डंप पहले इंडिया में होता था, तो वही समझ लीजिए कि ये लोग अपने प्रोडक्ट को डंप करते जाएंगे। और प्रोडक्ट इनका क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, अनोयंस, बैड डेज, नेगेटिव फीलिंग्स। क्योंकि वो अगर आपके उनके लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं मांगेंगे आपसे। वेंटिंग का मतलब होता है कि वो कोई इंसान जो है वो उनके लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ डंप करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जो कि बिल्कुल अनइंटेलिजेंट होगी। तो ऐसे लोगों के साथ आपको यही करना है कि आप उन लोगों से लिमिट
लिमिट ही रखिए, वही बेटर रहेगा। क्योंकि वैसे लोगों के सामने अगर आप आते हैं तो वो लोग के सामने बैठने का मतलब हुआ कि आपको वो सारी चीज़ें आपको देते जा रहे हैं वो लोग। क्योंकि ये एक तरह का इंसान का ये नेचर होता है कि अगर वो कभी भी, जैसे आपने न्यूज़ भी सुना है, ठीक है, अगर कोई एक न्यूज़ आ रहा है कि जैसे इंडिया में जनरली हम लोग न्यूज़ देखते हैं, तो जैसे कुछ दिन पहले क्राइम का कुछ न्यूज़ आ रहा था, तो बहुत सारा वही सिमिलर क्राइम आपने लगातार देखे होंगे। जैसे श्रद्धा वाला केस आया था, तो उसके बाद से वैसा ही बहुत सारा केस आ गया था, चॉपिंग ऑफ वाला, या फिर इस टाइप का बहुत, जो भी एक सिमिलर पैटर्न का केस होता है वो बार बार आपको सुनने को मिल जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका न्यूज़ इन्वायरमेंट में फैला, उसके बाद लोगों ने उस न्यूज़ को सुना, उससे उन लोगों के अंदर डर पैदा हुआ, और वो जो डर होता है ना, वो ही डर स्पेशली फिर उसको पूरे इन्वायरमेंट में फैलने के लिए मदद करता है। एक से दूसरे के पास पहुंचा, दूसरे के पास, तीसरे के पास पहुंचा, उसके बाद सिमिलर एक्टिविटी जो है वो इन्वायरमेंट में फैल जाती है और वही होने लगता है। तो जिस तरह से ये लोग होते हैं जो कि आपके पास डंपिंग करते हैं निगेटिव एनर्जी का, तो वो तो खुद फ्री हो जाते हैं इस चीज़ से, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें दे जाते हैं और आपको दुखी कर जाते हैं, और उनको कभी ये फील भी नहीं होगा कि उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें दे के आपको निगेटिविटी दी है। और इवन आप कभी रोकिएगा भी उन लोगों को कि प्लीज़ मुझे ये सब मत सुनाइए, प्लीज़ ये सब मत बोलिए, क्योंकि मान लीजिए उनके घर के आसपास कोई कांड हो गया है, कोई मतलब बहुत बुरा कुछ हुआ है, तो वो चीज़ वो आपको बार बार सुनाएंगे, बार बार सुना के वो आपको दिखाना चाहेंगे कि वो चीज़ में ऐसा हो गया है, जिससे आपके लाइफ का कोई इवेंट भी कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, जिसके कारण आपके मन में वो डर बैठेगा, और वो डर बैठ जाएगा, जो कि वो अपने आप को फ्री करने के लिए आपको वो डर दे रहे हैं। वो खुद फ्री हो जाएंगे, लेकिन आपको वो डर दे देंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल अपने आप को लिमिट कर लेना चाहिए। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करना है ऐसे लोगों के सामने। ऐसे लोगों के सामने जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, उन लोगों के सामने कूल, काम और कलेक्टेड रहना है। एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं, अगर कभी भी आपने ओवर रिएक्ट किया तो वो आपको तुरंत ही वर्स फील करा देंगे। बाय द वे, आपने फ़ोन नहीं पिक किया उनका और फ़ोन कभी काट दिया, तो वो उसके बाद वो इतना ऐसा मैसेज लिख के भेजेंगे आपको, आप अंदर से टूट जाएंगे। आपको लगेगा यार इससे बेटर रहता मैं 2 मिनट ही बात कर लेती तो ठीक रहता, क्योंकि वो लोग उसके बाद आपको इतना वर्स फील कराने लगेंगे कि आपने मतलब बात नहीं किया, तो वो ये कहेंगे कि आप तो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, ये और बहुत कुछ बुरा चीज़, जो कि आपका वो पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपको प्रिटेंड करवाएंगे कि वो आपकी पर्सनालिटी है, और आप सामने वाले को मतलब आपको न चाहते हुए भी आप ओवर रिएक्ट कर जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के सामने कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करना है, वो अपने आप को देखना है। अगर ऐसे लोग आपके दोस्त हैं, दोस्त तो हम चुन सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, दोस्त बनने का नाटक भी करते हैं, और वो लोग बिल्कुल पिछू लगे होते हैं, मतलब पीछे पड़ जाने वाले लोग होते हैं, कि आप ना चाहते हुए भी आपको ज़बरदस्ती उनसे बात करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं है, उनके लाइफ में उन्होंने कोई दोस्त बनाया ही नहीं है, और सिर्फ आप ही हैं उनके पास, तो आपको वो दोस्त कह के और आपको सारी निगेटिव एनर्जी देते जाएंगे। तो वैसे लोगों से ऐसा अपने आप को लिमिट करना है कि ओवर रिएक्ट कभी नहीं करना है, बस काम से काम रखना है। और एक चीज़ और है कि हमेशा रियलिटी चेक करते रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, तो लोगों को, क्योंकि वो लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। रियलिटी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को जानने के बाद आपको हमेशा फील होने लगेगा कि अरे ये पॉइंट तो
किसी और के में भी दिख रहा है, किसी और के में दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं सिमिलर कैरेक्टर होता है, लेकिन वो एनर्जी सक्कर नहीं होते हैं। तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि कौन से एनर्जी सक्कर हैं और कौन से, मतलब रियलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक फाइनल जो कॉल है वो सबको आपको करना ज़रूरी है, वो है नो कहने की कला जानना पड़ेगा। तो नो कहने की कला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपको नाइसली कहना है। ये नहीं कि किसी को भी आप बुरी तरह से कह दे, कंपैशनेट होके नो कह दीजिएगा, और इम्पोलाइट होने की भी ज़रूरत नहीं है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।